हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ये वीडियो है 10 अक्टूबर की। ये वीडियो लेट अपलोड हो रही है क्योंकि मैं बीमार हो रही थी और लगातार बारिश भी हो रही थी। उस वजह से नेटवर्क इशू भी बहुत ज़्यादा हो रहा था हमारे यहाँ। हम 10 अक्टूबर के गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बारिश 3-4 दिन से लगातार बारिश की वजह से हम नहीं जा पाए थे। तो हमने सोचा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, शॉपिंग तो बहुत ज़रूरी है और हमें जाना ही पड़ेगा, तो हम चल दिए थे बारिश में ही शॉपिंग करने के लिए। खुश होंगे और हम आ गए हैं मार्केट करवा चौथ की करने के लिए शॉपिंग। अच्छुबा भी बना रही है मुँह। ये मैं सुनार के आ गई थी क्योंकि मुझे बिछुए भी लेने थे और हमेशा ना हम इन्हीं सुनार से शॉपिंग करते हैं। ठेकेदार ज्वेलर्स है इनकी शॉप का नाम, और मुझे बिछुए लेने थे तो ये भैया मुझे बिछुए दिखा रहे थे। मुझे बिछुए लेने में बड़ी वो हो रही थी, बहुत ही मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा लूँ, और जो डिज़ाइन मेरे दिमाग में था वो मिल भी नहीं रहा था। और मैं फर्स्ट टाइम ही बिछुए खरीद रही थी, क्योंकि अब तक तो मैंने नहीं खरीदे थे 5 साल से। तो मैं ऐसा हो रहा था कि 5-6 साल से कि मेरे पास जो बिछुए रखे हुए थे वो काफ़ी सारे मेरी शादी में जो आए थे मैं वही पहन ली थी। सारे ही अच्छे बिछुए थे तो मैं वही पहन लेती थी, और कोई ऐसा कभी मौका ही नहीं आया बिछुओं का, क्योंकि हम लोग ना साल में एक ही बार बिछुए बदलते हैं। एक ही बार बिछुए बदले जाते हैं करवा चौथ पे। तो हमारा तो ऐसा ही मानना है कि एक ही बार बदलने चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं चेंज करने चाहिए, और हम करते भी नहीं हैं। तो सबसे पहले तो मैं बिछुए ही लूँगी, उसके बाद मैं पायल भी लूँगी। और ये कोई पजेब खरीद रहा था तो चिंकी ने उसको भी अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया था। पजेब भी काफ़ी सुंदर थी। और बहुत देर मुझे हो गई थी, मुझे बिछुए नहीं समझ आ रहे थे। और मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम ये भी है कि मेरी जो पैरों की उंगलियां हैं ना वो बहुत ही पतली हैं, बहुत ज़्यादा पतली हैं, कि मुझे ना बिछुओं को कटवाना पड़ता है। जो उनकी वो होती है ना बीचने की डंडी सी होती है, उसे कटवाना पड़ता है। कटवाने के बाद भी ना वो फिर भी मेरे पैरों में बहुत लूज़ हो जाती है, चारों तरफ घूमती रहती है। मतलब ऊपर की तरफ तो कभी रहते ही नहीं है, वो हमेशा उल्टे हो जाते हैं पैर में बिछुए। तो इसलिए मैं भैया को ये भी बोल रही थी कि मेरे साथ ये भी दिक्कत है। तो वो बोल रहे थे काट देंगे। मैंने फिर उन्हें बताया कि काट के भी ना कोई अच्छे से मतलब रुकती नहीं है, काटने के बाद भी घूमती ही रहती है। तो वो कहने लगे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं आपकी उंगलियां ऐसे क्या कितनी पतली हैं, इससे तो ज़्यादा काट भी नहीं सकते कि दबा के ही सेट हो जाता है वैसे तो। पर मेरी तो दबा के सेट नहीं होती, मैंने देखी है। पिछली बार जो मम्मी ने मैंने पहनी थी वो मम्मी कटवा के भी लाई थी, तो वो भी घूमती रहती थी। और मैं ना बिच्छुओं को पहले अपने इसमें पहन के देखती हूँ, पैर में पहन के देखती हूँ कि कैसे लगते हैं, वरना तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि उंगली में पहनने के बाद ही पता चलता है कि बिछुए कैसे लग रहे हैं पहनने के बाद। मम्मी को तो एक दो अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन मुझे बहुत कम बिछुए थे, एक दो ही पसंद आए थे जो मैंने चॉइस में भी रख लिए थे कि चलो अगर कोई नहीं समझ आए तो ये वाले ले लूँगी। लेकिन फिर भी मैंने भैया को बोल दिया था कि प्लीज़ कोई और अच्छे से डिज़ाइन दिखा। तो भैया ने बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन हमें दिखाए। फिर लास्ट में आके ना मुझे ये एक बिछुआ, ये वाले बिछुए पसंद आए, और ये मुझे काफ़ी सुंदर भी लग रहे थे। मैंने मम्मी से भी डिस्कशन किया कि कैसे लग रहे हैं। मम्मी भी कहने लगी कि तुझे अच्छे लग रहे हैं तो यही वाले ले ले। और मैंने फिर यही वाले ना फाइनल कर लिए थे कि नहीं ले लेती हूँ, कुछ और तो समझ नहीं आ रहा था। और ये बहुत सुंदर लग रहे थे मेरी उंगली में डालने के बाद भी। तो इस बार मैं ऐसे ही पहनूंगी। मुझे ना गोल ही बिछुए पसंद है, तो मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम आती है कि मैं गोल के लिए ही बोलती हूँ कि मुझे प्लीज़ गोल ही बिछुए दिखाओ। मुझे वैसे बिछुए नहीं पसंद है। कुछ लोग लंबे भी पहन लेते हैं, छोटे छोटे से पहन लेते हैं, कुछ ऐसे ऊपर से खुलने वाले पहन लेते हैं, वो भी मुझे नहीं पसंद है। मैं तो ऐसे कभी भी नहीं पहनती हूँ, मैं तो गोल ही पहनती हूँ, तो मुझे तो वही अच्छे लगते हैं। और मैं कोशिश भी यही करती हूँ कि मुझे गोल ही बिछुए मिल जाएं, पर मिल गए आज भी, मुझे लग नहीं रहा था। और अंजू भाभी को भी अपने बिछुए लेने थे, तो अंजू भाभी भी खरीद रही थी, क्योंकि करवा चौथ पे तो एक ही बार बिछुए बदले जाते हैं इसलिए। और ये ले लिए मैंने, अपने बिछुए खरीद लिए हैं। और एक मंगलसूत्र की चैन भी मैंने ली थी, क्योंकि मेरे मंगलसूत्र की चैन हो रही थी बहुत ख़राब। तो मैंने भैया को बोला, इन्होंने काफ़ी सारी चैन मुझे दिखाई। जब मुझे एक चैन पसंद आई तो मैं बाद में निकाल लूँगी। बारिश में आए बाबू जी, बारिश में ये गए। बैठा दिया अंजू भाभी को आईब्रो बनाने के लिए। खूब रखा हमने अंजू भाभी आईब्रो बनवाओगी? संडे वाले दिन। भाभी पागल हो रही है बिल्कुल। आज गए अंकल जी घर। हाँ, गए घर। पापा जी खाना खा रहे, लगे अंकल जी खाना खा लो।
ये पार्लर वाली दीदी ना हमारे रिलेशन में भी है, जो रेजी दीदी हैं, अंजू भाभी की नंद हैं, वो उनकी फ्रेंड हैं, तो बहुत अच्छा वो मानती हैं, ये हमसे रिश्ता मानती हैं। और मैं जब अंजू भाभी की आईब्रो की वीडियो बना रही थी तो अंजू भाभी को बड़ा अजीब लग रहा था। वो मुझसे बोल भी रही थी कि पागल ही हो गई है बिल्कुल। और ये मैं आगे फिर अपनी आईब्रो बनवाने लग गई थी। अंजू भाभी को भी आईब्रो ही करवानी थी और मुझे आईब्रो और अपर लिप और चिन कराना था। आज हमें ज़्यादा कुछ नहीं कराना था, कोई फेशियल वगैरह कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग घर पे ही कर लेते हैं फेशियल वगैरह तो। और मुझे ना ये आईब्रो बनाना इतना पेनफुल लगता है, इतना पेनफुल लगता है बहुत ज़्यादा। मैं अवॉइड ही करती हूँ, अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी मैं आईब्रो बनवाती हूँ, वरना तो मैं आईब्रो बनवाना ना अवॉइड ही करती हूँ। मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है पता नहीं लोग कैसे आईब्रो बनवा लेते हैं, हालांकि बनवानी पड़ती है, मजबूरी है। और फिर मुझे अपर लिप कराने थे तो मैं अपर लिप भी करवा रही थी, क्योंकि मेरे ना हार्मोन्स प्रॉब्लम की वजह से मेरे थोड़ी सी चिन पे भी हेयर हैं। और यहाँ पर अपर लिप तो सभी के होते हैं, लेकिन मेरे चिन पे भी थोड़े से हेयर हैं, तो मुझे वो भी कराने पड़ते हैं। और बहुत इतना पेनफुल तो मुझे ये भी नहीं लगता। आजा भाभी, बाय बाय दीदी। बाय। आईब्रो हमारी हो चुकी थी, पार्लर का सारा काम, और हम आ गए थे चूड़ी खरीदने के लिए। और यहाँ पे ना बहुत भीड़ थी, तो मुझे तो कोई चूड़ी नहीं पसंद आई थी, फिर अंजू भाभी ने ले ली थी। और ये अंकिशा के पापा को अंजू भाभी के फ़ोन पे और मेरे और अपने फ़ोन पे कवर चढ़वाना था, तो अंजू आ गए थे मोबाइल वाले की दुकान पे कवर चढ़वाने के लिए। और यहाँ पे हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि ट्यूशन के बच्चे भी आने थे और टाइम भी काफ़ी हो रहा था, शायद 2:30-3 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। तो मुझे तो बहुत ही, और अब कृषा को चिल्ली पोटैटो खाना था, तो हम वहाँ पे आ गए थे स्ट्रीट फूड खाने के लिए। ओ बेटे मजे आ रहे हैं। खा नहीं पा रहा, मम्मा खिला दे। हैं बेटा बहुत स्पाइसी होगा ये तो। अच्छा क्या खा रहे हो ये, क्या खा रहे हो ये? इसका नाम मैं भूल जाऊँ। चिली पोटैटो। चिली पोटैटो। कृषा को चिल्ली पोटैटो बहुत ही पसंद है। और इधर हम भी आ गए थे, हमने भी सोचा काफ़ी भूख का भी टाइम हो गया था, तो हम भी कुछ खा लेते हैं। हमने ऑर्डर किया था हॉट डॉग, और कुछ हमने बच्चों के लिए घर पे भी पैक करवा लिया था। अंजू भाभी के बच्चे शुभ और देव, उन्हें बहुत पसंद है। देव को तो वो सॉरी शुभ को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए शुभ के और देव के लिए भी पैक करवा लिया था। और एक पैक करवा लिया था मेरे देवर के लिए। ये साउथ का टेस्ट है और काफ़ी अच्छा लगता है, और थोड़ा ठीक होता है, अच्छा भी होता है, खाने में भी टेस्टी लगता है। और ये भैया बना रहे थे, तो मैंने इनकी वीडियो शूट कर ली थी बनाते समय की, हॉट डॉग की। और बहुत ही खाने में मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। पता नहीं आपको, सबको तो पसंद नहीं होता, क्योंकि अंजू भाभी को कुछ खास नहीं लगा। और ये अंजू भाभी चिल्ली हेलो पोटैटो एवरीवन, भी अब लेके समय है बैठी हैं। 4:30 बजे का और हम आ गए हैं मार्केट से। देख सकते हैं आप मेरे हाथ की हालत क्या हो गई है। लिपस्टिक चेंज कर करके देखने में लगा लगा के देखी थी कौन सी अच्छी लग रही है। प्लीज़ आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सी अच्छी लग रही है। अभी तो मैंने ऐसे ही लगा ली है और हम लगे हैं अपने काम पर। बाहर सब पी रहे हैं चाय। ये चिंकी आ गई है। चिंकी क्या कर रही है? चला रही हूँ। चिंकी तो हंसे कर मत। चिंकी लग गई दूध चलाने। चला दूँ? चला दे बेचारी को, इतना काम है। चाय हमारी बन चुकी थी और चिंकी लेके आ रही है सबके लिए चाय। ये सब बैठ गए हैं, आ गए थे हम मार्केट से। और अंजू भाभी भी चाय के वेट में बैठी हुई है। मम्मी ने रोक लिया था कि चाय पी के जाना, बारिश का मौसम तो हो ही रहा था। और चिंकी ले आई थी सबके लिए एक कप चाय। मैं तो चाय नहीं पीऊँगी, मुझे तो चाय नहीं है पसंद, लेकिन बाकी सबको जो पीते हैं उन्हें तो ज़रूरत होती है। और मम्मी के लिए कटोरी में चाय लेके आई है, क्योंकि मम्मी कप में चाय नहीं पीती हैं। मम्मी हमेशा कटोरी में ही चाय पीती हैं, गिलास में भी नहीं पीती हैं। और सबसे पहले तो मैंने मम्मी को दे दिया था पपीता काट के, क्योंकि मम्मी को भूख भी लग रही थी, क्योंकि मम्मी बाहर का ज़्यादा नहीं खाती हैं, तो मम्मी को पपीता मैंने काट के दे दिया था। और मम्मी सब पपीता थोड़ा सा मम्मी ने खा लिया था, कुछ अंजू भाभी ने खा लिया था। और सब बैठ के थोड़ी बात भी करने लग गए थे कि चाय के साथ साथ बात भी हो जाएगी। और क्रीशा और जोजो अंदर बैठ के खेल रहे थे बेड पे। जोजो को हमने लिटा दिया था आज, तो जोजो भी हमारे साथ काफ़ी परेशान हो गया था। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आपसे एक बार फिर से ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।